पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह संसद में अपने बहुमत का उपयोग जबरन विधेयक पारित कराने में कर रही है। साथ ही तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने संसदीय लोकतंत्र के भविष्य को लेकर भी चिंता जताई। अपनी पार्टी के सांसदों के साथ रणनीतिक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि कम से कम 16 विधेयक ऐसे हैं जो राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने वाले हैं और संसद के शीतकालीन सत्र में विचार और पारित कराने के लक्ष्य से उनको लिस्टेड किया गया है। ममता बनर्जी ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि आपने देखा है कि अगर विपक्ष आवाज उठाता है तो बहुमत के कारण सत्ता पक्ष बिना किसी मतदान के विधेयक पारित करवा लेता है। वो स्थायी समितियों या प्रवर समितियों की रिपोर्ट को भी स्वीकार नहीं करते हैं। हमें डर है कि क्या हमारा संसदीय लोकतंत्र अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को बनाए रख सकेगा, जो कि आज तक सुरक्षित रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की कई विचारधाराएं होती हैं, लेकिन संसदीय बहुमत हमेशा विजयी रहता है। उन्होंने कहा कि लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप विपक्ष की आवाज राज्यों और मीडिया को दबा देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूरे दमखम से उनका सामना करेगी और अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए अन्य विपक्षी दलों के साथ सहयोग करेगी। ममता बनर्जी ने सोमवार को G20 की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिस्सा लिया और मंगलवार को वो अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ अजमेर शरीफ दरगाह गईं। संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू हुआ और 29 दिसंबर तक चलेगा। सत्र में 23 दिनों में 17 बैठकें होने की संभावना है। पिछले लोकसभा के सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस द्वारा बुलाए गए विरोधी दल की बैठक में शामिल नहीं होते थे, लेकिन बुधवार को नेता प्रतिपक्ष खड़गे द्वारा बुलाई गई बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद और लोकसभा के नेता सुदीप बंदोपाध्याय शामिल हुए। हालांकि पहले यह तय था कि वो बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन सीएम ममता बनर्जी के पुष्कर और अजमेर दौरे के बाद रणनीति में परिवर्तन हुआ और बुधवार की सुबह विपक्षी पार्टियों की हुई बैठक में टीएमसी के सांसद शामिल हुए। पार्टी नेताओं का कहना है कि संभव है कि लोकसभा और राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाए। हालांकि ये ममता बनर्जी की पार्टी नेताओं के साथ बैठक में ही साफ हो जाएगा कि पार्टी क्या रणनीति बनाती है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को अजमेर शरीफ की दरगाह पहुंची। मुख्यमंत्री ने ख्वाजा साहिब की मजार पर चादर पेश की और दुआ मांगी। इस पर वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस ने कहा, वो अजमेर गई, वहां चादर चढ़ाया, वो पुष्कर भी गई। ये उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन उन्हें और एक काम करना चाहिए था। जो लोग पाप करते हैं वो सरोवर में स्नान कर अपने पाप धोते हैं, तो उन्हें सरोवर में स्नान कर अपने पाप धोने चाहिए थे। मुख्यमंत्री ने अपने इस यात्रा पर कहा कि वो यहाँ पर काफी समय से आने के लिए इच्छुक थी। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर उन्हें सुकून मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री को दरगाह की तस्वीरें भेंट की गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।